अब हम बात करते हैं रीसाइजिंग की कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स किस तरह से रीसाइज होते हैं। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक लाइन है, एक टेक्स्ट है थोड़ा छोटा और एक टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा, और ये चिप्स का एक सेट है जो मैंने एक ले मतलब हर एक चिप पे अलग ऑटो लेआउट लगा है और उसके बाद सारी चिप्स को मिला के एक ऑटो लेआउट लगाया है और वो हॉरिजेंटल स्टैकिंग हुई हुई है उसकी। तो अब मैं अगर इन सबको ग्रैब करूं और इस पे ऑटो लेआउट लगा दूं इकट्ठा सब पे एक ही दफा, तो ये कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आपने देखा कि रेक्टेंगल खुद से ही साइज बदल गई है। तो रेक्टेंगल ने जब मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से फिल कंटेनर बिहेवियर उठा लिया है और उसके अंदर हग कंटेंट का सीन नहीं है। उसके बाद ये मेरे पास है लाइन, तो वो बाय डिफॉल्ट विड्थ पे मतलब फिक्स्ड विड्थ पे रही है। इसको अगर मैं फिल कंटेनर करूं तो भी वो फिल पे जाके उसको मतलब पूरी जगह ले लेगी। अब देखो ये एंड पे लग गई है। टेक्स्ट को देखो तो टेक्स्ट का छोटा-सा डब्बा था, तो ऑटो लेआउट ने उसको फिग्मा ने स्मार्टली उसको भी पूरा बना दिया है, इसको भी पूरा फिल कंटेनर कर दिया है। इसको फिल कंटेनर नहीं किया, हग पे ही रखा है। तो जो उसकी फिग्मा की नज़र में बेस्ट बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। इसको मैं कार्ड का नाम दे रही हूँ। तो बाकी आपने खुद देखना होता है कि चीज़ें उस तरह से काम कर रही हैं या नहीं। तो अब मैं इसको रीसाइज़ करूँ तो ये दोनों चीज़ें खुद ही से बड़ी हो रही हैं। टेक्स्ट अगर छोटा करूँ तो देखो टेक्स्ट कितने आराम से छोटा हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट अपने जितनी उसको जगह दी जाती है वो उसको लेता है, करता है, कंटेन करता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करके ऑटो लेआउट कर दूं तो यहाँ से फिल प्रॉपर्टी खुद ही हट जाती है। और जब मैं इसको फिल कंटेनर पे करूँ तो ये स्विच करके ऑटो हाइट पे हो जाता है कि मतलब जितनी जगह पे उसको हाइट में चाहिए वो करता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ से कुछ लंबा सा टेक्स्ट लिख लिया है। अब मेरे पास टेक्स्ट के लिए कुछ और कंट्रोल भी हैं। आप अगर अलाइनमेंट को देखो तो यहाँ से मैंने अलाइनमेंट जिस तरफ भी करूँ टेक्स्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी चिप्स पे पड़ रहे हैं, क्योंकि चिप्स मेरी फ्रेम से बड़ी हैं। बाकी जो फिल कंटेनर है उसकी वज़ह से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और टेक्स्ट को खुद से टेक्स्ट को आपने देखा है दाएँ-बाएँ किसी तरफ से भी लिखा जा सकता है। वो ऑटो लेआउट नहीं अप्लाई कर रहा। तो पहले तो हम इसको फिक्स करते हैं। यहाँ जाके हम इसको फिल कंटेनर करते हैं। फिल कंटेनर से मसला हल नहीं हुआ, इसको हमें रैप करना है और रैप से हमने उसको हल कर लिया है। उसको बोला कि जब इससे ऊपर हो जाओ, मतलब इस जितनी चौड़ाई फ्रेम की है उससे ज़्यादा कंटेंट हो जाए तो उसको दूसरी रो में ले जाओ। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। तो अगर आपने वेक्टर शेप हैं जो यहाँ से कोई भी हैं, उनकी अलाइनमेंट देखनी है तो फिल कंटेनर से के कॉम्बिनेशन से सेट हो जाएगी। लेकिन अगर टेक्स्ट की बात करनी हो, उसकी अलाइनमेंट बदलनी हो, तो उसके लिए हम टाइपोग्राफी में उसकी अपनी अलाइनमेंट पे आएँगे। उसे सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या जो भी करना है, वैसे करेंगे। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे करेंगे। तो एज़ यू कैन सी कि जो अलाइनमेंट्स हैं वो उसमें अ, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को अ, किस तरह से रिसाइजिंग में ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ें जौन-सी हैं, किस सेटिंग पे रख रहे हो, अपने कंटेनर के अंदर। ये कार्ड मेरा कंटेनर है उसके अंदर, और उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर हम सेपरेट अलाइनमेंट सेटिंग्स लगाते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसको रेक्टेंगल बड़ा कर देंगे, अभी भी फिल कंटेनर तो सही है, लेकिन जो हाइट है कंटेनर की वो मसला कर रही है, वो फिक्स हो गई है। तो इससे क्या होगा, जब मैं इसको रीसाइज करूंगी तो इट विल बिहेव रेंडमली। तो अगर आपको इस किस्म का पैटर्न नजर आए तो यू कैन सी कि इसको मैंने यहाँ से जो है ये मेरी टेक्स्ट है जो, इसको मैंने ये फिक्स हाइट की बजाय हग कंटेंट करना है। उसके बाद आप कोई भी कार्ड बना रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरी टेक्स्ट लाइन मतलब सिर्फ 3 लाइनों का टेक्स्ट है। आपने बड़ा-सा पैराग्राफ यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे मोर में जाओगे और ट्रंकेट में जाके इस पे अप्लाई कर दोगे। जैसे ही ट्रंकेट अप्लाई करोगे, वो आपसे पूछेगा आपको कितनी लाइनों के बाद ट्रंकेट करना है। मैं इसे कह रही हूँ 2 लाइनों के बाद करना है। अभी मेरा कार्ड सिर्फ 459 साइज़ का है, लेकिन जैसे मैं इसको बड़ा करती चली जाती हूँ, तब भी क्योंकि मैंने पैराग्राफ लंबा ऐड किया हुआ था, तो वो उसको जगह देता चला जाता है टेक्स्ट को। और अगर मैं छोटा करती हूँ तो वो सारा ही टेक्स्ट सिर्फ उतना ही दिखाता है जितना 2 लाइनों में दिखा सकता है। तो ये एक और रीसाइजिंग बिहेवियर हो गया। अब इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करना है, जैसे अभी मेरे पास मैं एक यहाँ से लेकर आती हूँ, मैं बनाती हूँ बटन और इसको हग कंटेंट करते हैं। इसको एक प्यारा सा कलर देते हैं ये, और अगेन
हाइट देते हैं 56 की। अब ये जो बटन है अगर मैं इसको इधर इधर लाके ड्रैग करूँ तो ऑफ कोर्स उसको वो जगह दे देगा और नीचे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देता है। कहते हैं कि अगर आप एस प्रेस करोगे तो वो ऑटो लेआउट को इग्नोर कर देगा। अभी मैं उसको ऑटो लेआउट के अंदर ही प्लेस करना चाहती हूँ लेकिन एस प्रेस करके भी देखें तो आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर है, अभी इसके अंदर ड्रॉप नहीं हो रहा। आप इसके ऊपर प्लेस करना चाहो और कहीं किसी जगह पे फिक्स करना चाहो तो रखना चाहो तो वो वहाँ रख देगा। तो लेट्स नॉट डू दैट अभी। यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ और एरो की मदद से उसे नीचे ले आई हूँ। अब बटन के लिए मुझे ये बिहेवियर नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि ये एंड टू एंड हो, बिल्कुल अपनी सारी ये जगह ले रहा हो। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँ और फिल कंटेनर में से इसको सारी स्पेस दे दूँ तो दिस शुड एक्ट फाइन। तो अब अगेन एक और बटन ऐड करना हो और एट एनी पॉइंट आप कहो कि यार इन 2 बटन्स को तो मैंने हॉरिज़ॉन्टली स्टैक करना है तो उसके ऊपर एक और ऑटो लेआउट लगाओ। इसको मैं एक्शंस का नाम दे देती हूँ अभी। अब ये चूँकि खुद दोनों ऑटो लेआउट की सेटिंग में फिल की सॉरी दोनों फिल प्रॉपर्टीज़ में है तो सिर्फ़ आप इसकी स्टैकिंग बदलोगे तो ये खुद ही से अलाइन ऐसे हो जाएँगी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को रीसाइज़ करो अभी ऑटो लेआउट अप्लाई करके और देखो कि हाउ ऑल ऑफ देम बिहेव एंड ट्राई टू क्रिएट अ फ्यू वेरिएशंस ऑफ सम कार्ड्स इंस्पिरेशन उठा के कहीं से भी।